डीग स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच गोपी सिंह ने की। होली मिलन समारोह के दौरान कार्यक्रम में ब्रज लोक कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य व फूलों की होली की प्रस्तुति दी गई। कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं देने के पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने कस्बे के लक्ष्मण मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए कस्बे वासियों से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने कहा कि आपको लगता हो मन में कि ये बड़ा काम भरतपुर में हुआ है, आपको मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी कार्यकाल में हुआ। चाहे भरतपुर को संभाग बनवाना हो, भरतपुर को यूनिवर्सिटी दिलवाना हो, भरतपुर को मेडिकल कॉलेज दिलवाना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवाना हो, मांडेरा रूट की 4 दीवारी करवाना हो, या फिर भरतपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़वाना हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं। चंबल परियोजना जिसका मीठा पानी आज हम डीग में भी पी रहे हैं और घुमेर में भी पी रहे हैं, ये सारे के सारे काम डॉक्टर दिगंबर सिंह जी द्वारा और माननीय वसुंधरा राजे जी द्वारा कराए गए। आज के समय में जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं 7.5 साल का समय मेरे को हो गया विधायक रहते हुए, लेकिन 7.5 साल के अंदर जो विकास डीग घुमेर का होना चाहिए था मैं वो नहीं करा पाया। आप समझिए कि एक विधायक होते हुए भी, पहले तो चलो उनकी सरकार नहीं थी, इस बार तो पक्ष के विधायक हैं, सत्ता उनकी है राजस्थान के अंदर, लेकिन फिर भी उनको स्वीकार करना पड़ रहा है कि 7.5 साल में वो किसी तरह के विकास कार्य नहीं करा पाए। एक बात मेरे को ध्यान आती है कुछ दिनों पहले की, आज से शायद 5-6 महीने पहले की बात होगी, डीग के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। विधायक महोदय वहां उपस्थित हुए और उन्होंने में बड़े बड़े काम हो, विधायक महोदय द्वारा ही सही, लेकिन अच्छा है विकास होगा क्षेत्र का। उसके 2-3 दिन बाद मैं उनके फेसबुक पर देख रहा था, एक पोस्ट डली हुई थी कि 50 फुट का एक खरंजा निर्माण का उद्घाटन करने श्रीमान विधायक जी पहुंच गए। तो ये उनके बड़े बड़े काम हैं, ये बड़े बड़े काम है जिसका उद्घाटन कोई एक सरपंच भी नहीं करेगा, ऐसे उद्घाटन करने माननीय विधायक जी पहुंच रहे हैं। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की विकास की सोच हमारे विधायक जी की। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी विकास करने की मंशा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं अगर हमारे मन में कोई काम करने की हमने ठान रखी है तो निश्चित तौर पर हमें उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जब हमारे मन में इच्छा ही नहीं है किसी काम को करने की और हम उस बेमन से उस काम को करें तो कभी उस काम में सफल नहीं हो सकते। ऐसा हमारे विधायक महोदय के साथ है। उन्होंने कभी जीवन भर उन्होंने राजनीति की है, लेकिन विकास की कभी कोई बात नहीं की। चुनाव के समय जब चुनाव का आता है, लोगों की भावनाओं से खेलकर, लोगों को आन बान शान का नारा देकर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि ये जो चुनाव है विधानसभा के, इसमें आप विधायक को चुनकर भेजते हैं और विधायक का काम है जनता की सेवा करना, तो आपको भी चयन जनता के सेवक का ही करना पड़ेगा। अगर आपने राजा का चयन किया तो निश्चित तौर पर विकास का अच्छी व्यवस्था है कि निश्चित तौर पर मंत्री पद की कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा। और एक बार मौका मिल गया तो आपका बेटा आपके बीच में बात कह के जा रहा है, तो हो सकता है पिताजी के बराबर तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी आपको विकास तो आपको आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कसनी पड़ेगी। और मैं आपको ये भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि 2023 में चुनाव नहीं होगा। ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि साल भर बाद ही आपको विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना पड़े। आज भरतपुर जिले में एक हमारी विधानसभा ऐसी है
जहां पे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस शासन ने जो पिछले 2.25 साल कांग्रेस शासन रहा है, उस कांग्रेस शासन द्वारा हमारी विधानसभा के अंदर एक भी कोई काम नहीं कराया गया। जो भी काम हमारी सरकार में सैंक्शन हुए थे, जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके थे, वो काम तक इस सरकार ने रुकवा दिए। यहाँ का प्रशासन भी बड़े सख्ते में रहता है। जब जनता ने विधायक का चुनाव हुआ था विधानसभा का 2018 में, सबने अपने अपने मतों का उपयोग किया। जनता ने विश्वेंद्र सिंह जी को समर्थन दिया और उनको विधायक चुना। एक ही विधायक का चुना था, और अब क्या हो गया, विधायक बनने के बाद 3 विधायक हो गए। एक तो स्वयं हो गए, एक उनके सुपुत्र अलग विधायक हो गए, एक उनकी पत्नी अलग विधायक हो गई। अब प्रशासन भी परेशान रहता है। ओरिजिनल विधायक जी का फोन आता है कि फलाने का काम कर देना, सुपुत्र विधायक जी का फोन आता है कि ढकाने का काम कर देना। ना तो फलाने का काम होता है, ना ढकाने का काम होता है, दोनों लटके रह जाते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री का बेटा तो मैं भी रहा हूं। मैंने भी वो समय देखा है जब मेरे पिताजी कैबिनेट मंत्री थे। आप सब लोग उसी समय से उनके पास आते जाते रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है। कभी आपने मेरे को नहीं देखा होगा कि मैंने राजनीति में या किसी कार्यकर्ता के काम में कभी हस्तक्षेप किया, लेकिन जब उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी कि तेरे को मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, उनके साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई लड़नी है, तब मैं आपके साथ मैदान में उतरा हूं। और निश्चित तौर पर आपको ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने सपने देखे थे भरतपुर के लिए, आप लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनको पूरा करने के मानस के साथ उतरा हूं। और उनकी कार्यशैली को इतना नजदीक से मैंने देखा है कि कैसे काम कराने हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अनिल बख्शी साहब हरिपाल जी।